हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर सीखो बाय सुशीला चौहान। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रोनाउन की 4 टाइप कंप्लीट कर ली थी और आज हम करेंगे अपनी रिमेनिंग टाइप। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो। अब देखिए, हमने 4 टाइप हमारी कंप्लीट हो गई है। फिफ्थ है हमारी इसमें कौन सी? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। मतलब जिनका यूज हम किसके लिए करते हैं? इंडिकेशन के लिए, संकेत देने के लिए। वो आते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर। देखते हैं डेफिनेशन। विच प्रोनाउन यूज्ड फॉर इंडिकेशन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिन प्रोनाउन का हम यूज करते हैं किसके लिए? संकेत करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो किस में आएंगे? हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? तो इसमें आते हैं दिस, दैट, दिस, दोस। अगर इनकी हिंदी जानना चाहें तो दिस होता है यह है, दैट होता है वह, दिस ये, एंड दोस वे या वो। अब हम देखेंगे कि भाई इनका यूज कहाँ पे करें। तो देखिए, दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड नियरली ऑब्जेक्ट। दिस का यूज करेंगे हम किसके लिए? अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा और पास में ही वो अगर हमारे हो तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? दिस। दैट, दैट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड फॉर फार ऑब्जेक्ट। दैट का यूज कहाँ पे करेंगे? करेंगे तो सिंगुलर के साथ में ही, पर क्या होगा? वो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमसे दूर होगा, तो उसके लिए हम लगाएंगे दैट। फिर आता है हमारा दिस। दिस का यूज कहाँ पे करेंगे? दिस का यूज करेंगे हम, दिस इज यूज्ड फॉर प्लूरल एंड नियरली ऑब्जेक्ट। जैसे कि दिस था और दिस था, दिस और दिस में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। दिस हमारा क्या करेगा कि सिंगुलर के लिए यूज होगा, लेकिन जो दिस है वो किसके लिए यूज हो जाएगा? प्लूरल के लिए। पर एक चीज सिमिलरिटी है इन दोनों में, क्या? कि दोनों नियरली के लिए यूज होंगे। अगर पास में एक चीज है तो हमें क्या लगाना है? दिस लगाना है। और अगर पास में बहुत सी चीजें हैं तो हमें दिस लगाना है। ऐसे ही दोस्त है, तो दोस्त को आप कहाँ पे यूज करोगे? जहाँ पे प्लूरल थिंग्स होंगी और साथ में जो ऑब्जेक्ट है वो हमसे दूर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिस इज अ बुक। अगर हमारे पास अगर बुक रखी है तो हम यूज करेंगे दिस का। दैट इज अ चेयर, इसका मतलब है चेयर हमसे दूर है। नेक्स्ट है दीज आर बुक्स। ये किताबें हैं, तो मतलब अब ये जो किताबें हैं वो हमारी नजदीकी हैं। फिर है दोज आर चेयर, इसका मतलब है जो चेयर है वो हमसे दूर है। नेक्स्ट है अब हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। अब पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होगा? विच प्रोनाउन दैट आर यूज टू शो योर पोजेशन और ऑनरशिप ऑफ समवन। मतलब जो प्रोनाउन क्या बताएगा? पोजेशन को बताएगा। पोजेशन होता है मतलब खुद के लिए, ठीक है। ऑनरशिप भी वही होगा जिसको हम खुद के लिए यूज करेंगे। एग्जाम्पल जैसे माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स, ये सारे किस में आते हैं? हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन। अब देखिए, वैसे अगर पूछा जाए दिस क्या है, ये तो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक। लेकिन अगर हमसे माइन पूछे तो माइन क्या है? हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है दैट हाउस इज योर्स। तो यहाँ पे जो योर्स है वो क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन। दिस डॉग इज माइन, तो यहाँ पे माइन पॉसेसिव है। द मनी इज देयर्स, तो यहाँ पे देयर्स पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो कहने का मतलब है कि इससे हमें ये पता लग रहा है, जैसे दिस बुक इज माइन मतलब यह बुक मेरी है, तो ये जो बुक है वो मुझसे बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो जो चीज अगर किसी चीज मतलब किसी व्यक्ति से बिलोंग करेगी वो किसके अंदर आएगा? पॉसेसिव प्रोनाउन के अंदर आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इनडेफिनेट जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, अनिश्चित, मतलब जो चीज फिक्स ना हो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन। अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। मतलब ऐसा प्रोनाउन जो क्या करता है? रेफर करता है किस चीज के लिए? रेफर नहीं करता है, सॉरी, टू एनी पार्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए। तो वो किस में आएगा? वो आएगा आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन में। एक तो देखो, फिक्स चीज़ होती है कि भाई हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो वो चीज़ क्या हो गई? फिक्स हो गई। लेकिन जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है उसमें फिक्स नहीं होती, हमें नहीं पता कि जो अमाउंट है वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एनीबडी, समवन, एवरीवन, सम, एवरीथिंग, ठीक है, एनी, ये सारे किस में आएंगे? हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर आएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। समवन स्टोल माई बुक। अब वो कह रहा है कि समवन मतलब किसी ने मेरी बुक चुराई है। अब हमें नहीं पता किसने चुराई है, तो ये किस में आएगा? हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर। आई वॉन्ट टेल योर सीक्रेट टू एनी वन।
आई वॉन्ट, मैं नहीं बताऊंगा, योर सीक्रेट, तुम्हारा जो सीक्रेट है, टू एनीवन, किसी को भी। तो यहाँ पे जो एनीवन है वो क्या आ गया आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर। आई हैव सो मनी, मेरे पास कुछ मनी है, कुछ धन है, तो ये भी किस में आएगा हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन में। लास्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और टू सब्जेक्ट्स। कहने का मतलब है जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होंगे वो क्या बताएंगे, वो यूज किए जाएंगे किसके लिए, इंडिकेशन के लिए, आ म्यूचुअल रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप बताएंगे। और वो रिलेशनशिप किसके बीच में हो सकती है, टू सब्जेक्ट्स के बीच में भी हो सकती है या टू ऑब्जेक्ट के बीच में भी हो सकती है। कहने का मतलब है दो व्यक्ति होंगे और वो दो व्यक्ति किसी ना किसी चीज से कनेक्ट होंगे आपस में, ठीक है। तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। फॉर एग्जाम्पल इसमें दो ही होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, एक तो होता है ईच अदर एंड दूसरा होता है वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल राम एंड मोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर। यहाँ पे बताया गया कि राम और मोहन क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, टू ईच अदर, एक दूसरे से। मतलब जो राम और मोहन है वो दोनों ही एक समय में दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। जब दो व्यक्ति हैं या दो वस्तु हैं, उनका कुछ भी जो भी उनके द्वारा काम किया जा रहा है वो सेम किया जाए, तो वही किस में आएगा आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। नेक्स्ट एग्जांपल है द स्टूडेंट्स कंग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर फाइनल रिजल्ट। अब जो स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स ने क्या किया भाई, बधाई दी किसको, वन अनदर, एक दूसरे को, आफ्टर फाइनल रिजल्ट। जब फाइनल रिजल्ट आया उसके बाद क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स भाई, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। तो इसमें भी क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को भाई क्या कर रहे हैं, एक फर्स्ट ने पहले कंग्रेचुलेट किया और फिर अगेन सेकंड ने किया। तो कहने का मतलब वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से लिंक हो गए, सेम ही काम दोनों ने किया, तो इसीलिए कौन सा हो गया ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सो गाइस हमने अपनी जो हमारी प्रोनाउन थे और इसकी जो टाइप थी 8, वो हमारी सभी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट मी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई भी, अगर आपको कोई भी और इसके अलावा जो टॉपिक मैं लेके चल रही हूँ इनके अलावा अगर आपको क्वारी है कोई दूसरे टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।